कि पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि अभी वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले बना दिए गए हैं? 50। भाई नए जिले जोड़कर कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। तो कुछ चीजें अलग जिलों में कन्वर्ट हुई है, लेकिन अभी तक आपको पता है कि सरकार की तरफ से नई तहसीलों का, गांवों का विभाजन नहीं किया गया है। तो जिस दिन विभाजन हो जाएगा और अगर कोई परिवर्तन होगा तो मैं उस दिन आपको थोड़ा सा बदल के इसमें चेंज करवा दूंगा। केवल जिले जिले चेंज होंगे, बाकी विषय वस्तु, भूमिका, विशेषता और मैटर वो का वही रहेगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं रणथंभौर, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में। अरे कौन से जिले में स्थित है? और ये सवाई माधोपुर में ही रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि सवाई माधोपुर के समकक्ष जो नया जिला बनाया गया है वो बनाया गया है गंगापुर सिटी। कौन सा जिला? गंगापुर सिटी। लेकिन रणथंभौर का जो इलाका है वो पहले भी सवाई माधोपुर में था और आगामी समय में भी कौन से जिले में रहेगा? सवाई माधोपुर में। अब पहली बात अगर हम पढ़ें तो बात ये आती है कि रणथंभौर दुर्ग जो है इसकी आकृति कैसी है? तो ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग की आकृति है अंडाकार, अंडे के समान है। तो रणथंभौर की आकृति कैसी मानी जाती है? अंडाकार, ठीक है। हर दुर्ग की अगर कोई आकृति है तो वो आपको याद करनी है, समझनी है। तो रणथंभौर की आकृति कैसी है? अंडाकार। पहला प्रश्न यहां पर यह बनेगा कि इसका नाम रणथंभौर क्यों पड़ा? रणथंभौर क्यों कहते हैं इसे? तो ध्यान रहे कि जब कभी आप रणथंभौर घूमने जाओगे, रणथंभौर देखने जाओगे, तो आप नोटिस करोगे कि ये जो रणथंभौर का किला है, ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, ये तीन तरफ तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ गहरी खाई है। तीन तरफ तो पहाड़ियां हैं और एक तरफ क्या है? गहरी खाई। तो ध्यान रखना कि ये जो रणथंभौर का दुर्ग है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि जैसे मान लो ये जमीन है, जमीन के ऊपर ये पहाड़ी है और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो दुर्ग बना हुआ है वो दुर्ग कौन सा है? हमारा रणथंभौर। और नाम रणथंभौर क्यों पड़ा? तो उसके पीछे की कहानी यह है कि रणथंभौर दुर्ग जिन तीन पहाड़ियों से घिरा हुआ है उनमें पहली पहाड़ी का नाम है रण की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी का नाम है थम्म की पहाड़ी और पूर्व दिशा में स्थित जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम है बोर की पहाड़ी। तो रण की पहाड़ी, थम्म की पहाड़ी और बोर की पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण इस किले का नाम क्या पड़ गया? रणथंभौर, ठीक है। तो ये दुर्ग रण की पहाड़ी, थम्म की पहाड़ी और बोर की पहाड़ी, इन तीनों पहाड़ियों के बीच में स्थित है और इन तीनों पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण इस किले को हम क्या कहते हैं? रणथंभौर, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान देना और समझना। देखो दोस्तों, ये जो रणथंभौर का दुर्ग है ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और जो दुर्ग पहाड़ी के ऊपर बना रहता है उस दुर्ग को हम कहते हैं गिरि दुर्ग। उस दुर्ग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? गिरि दुर्ग। जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होता है, पहाड़ियों से घिरा हुआ रहता है, वो दुर्ग क्या कहलाता है? गिरि दुर्ग। लेकिन ध्यान रहे कि रणथंभौर का जो दुर्ग है वो पहाड़ी के ऊपर तो बना हुआ है, लेकिन वो पहाड़ी चारों तरफ जंगलों से घिरी हुई है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आसपास में है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो दुर्ग जंगलों से घिरा हुआ रहता है, बताओ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग कहलाता है? एरण, वन्य? अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। देखो तीन प्रकार के दुर्ग पड़ेंगे। एक तो आएगा वन दुर्ग, एक आता है एरण दुर्ग
एक आता है अरण्य दुर्ग, और इन तीनों का मतलब यही है कि जो जंगलों से घिरा हुआ है उसे हम वन दुर्ग भी कहते हैं, एरण दुर्ग भी कहते हैं, अरण्य दुर्ग भी कहते हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों में भी अंतर होता है, थोड़ी सी अलग विशेषता है जो इनमें बटी रहती है। कौन सी विशेषता? तो वो सुनो ध्यान से। जैसे वन दुर्ग किसे कहेंगे, ढंग से समझना। जैसे मान लो दोस्तों, ये कोई पहाड़ी है, अरे ये कोई क्या है, पहाड़ी, और इस पहाड़ी के ऊपर कोई दुर्ग बना हुआ है। पहाड़ी के ऊपर क्या बना हुआ है? दुर्ग। ये पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है नाम मात्र की, इसके ऊपर दुर्ग बना हुआ है। और ये जो पहाड़ी है ये जंगलों से घिरी हुई है, ठीक है, क्योंकि दुर्ग जंगल जहां पर होंगे वहां पे पहाड़ी निश्चित रूप से होगी। तो ये पहाड़ी है लेकिन बहुत कम ऊंची ही है, धरातल ये पहाड़ी है, और चारों तरफ क्या फैले हुए हैं? जंगल ही जंगल। अगर कोई दुर्ग सामान्य धरातल पर या छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और चारों तरफ जंगल ही जंगल विद्यमान है, तो इस प्रकार का जो दुर्ग होगा वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? वन कहलाएगा। ठीक है, धरातल ये पहाड़ी है, बहुत कम मात्रा में पहाड़ी है, और दुर्ग पूर्ण रूप से जंगल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार का जो दुर्ग होगा वो कौन सा कहलाएगा? वन दुर्ग कहलाएगा। एरण दुर्ग में क्या होगा कि पहाड़ी थोड़ी ऊंची पहाड़ी होगी, सब पहाड़ी क्या होगी? थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी होगी, बड़ी पहाड़ी होगी, और इस पहाड़ी पर कोई दुर्ग बना हुआ है। ढंग से समझना, यहां पर पहाड़ी थी, धरातलीय पहाड़ी, नाम मात्र की पहाड़ी, और ज्यादातर जंगल ही जंगल विद्यमान था, तो वन दुर्ग हो गया। लेकिन यहां पर पहाड़ी क्या होगी? ऊंची पहाड़ी होगी, पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ रहेगा, और फिर ये दुर्ग, ये पहाड़ी जो है वो जंगल से घिरी हुई रहेगी। अगर इस प्रकार का दुर्ग होता है कोई, तो वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? एरण। अब रणथंभौर ऐसा ही तो है, पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बना हुआ है, और ये दुर्ग चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? जंगल से घिरा हुआ है। इसलिए रणथंभौर दुर्ग किस श्रेणी में भी पढ़ा जाता है? एरण। तो रणथंभौर दुर्ग गिरी दुर्ग भी है और रणथंभौर दुर्ग एरण दुर्ग भी है। लेकिन अगर परीक्षा में दोनों आ जाए कि रणथंभौर किस श्रेणी का दुर्ग है, गिरी भी आ जाए, एरण भी आ जाए, तो सबसे पहले टिक करना है एरण। क्योंकि एरण जब भी हम पढ़ते हैं तो एरण की परिभाषा देखो, पहाड़ी भी होगी, पहाड़ी पर दुर्ग भी बना होगा, और दुर्ग चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ रहेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही है। तो रणथंभौर का दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग होगा? एरण दुर्ग होगा। अरण्य दुर्ग किसे कहते हैं? ढंग से समझना इसे। जैसे मान लो कि साहब ये पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी, बड़ी पहाड़ी, कोई सी पहाड़ी हो सकती है, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर कोई दुर्ग बना हुआ है। ढंग से समझना, ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? दुर्ग बना हुआ है। पहाड़ी के चारों तरफ नगर बसा हुआ है, पहाड़ी के चारों तरफ क्या बसा हुआ है? नगर, गांव बसा हुआ है। और ये जो गांव है, ये गांव जंगलों से घिरा हुआ है। ढंग से समझना, ये जो गांव है, ये गांव किससे घिरा हुआ है? जंगलों से। इस प्रकार का अगर कोई दुर्ग होता है तो वो दुर्ग किस श्रेणी का कहलाता है? अरण्य। ध्यान से सुनना, पहाड़ी होती है, पहाड़ी पर दुर्ग बना होता है, पहाड़ी के चारों तरफ नगर बसा हुआ रहता है, और वो नगर अगर जंगल से घिरा हुआ है तो वो दुर्ग किस श्रेणी का कहलाएगा? अरण्य। और इस प्रकार का एक ही दुर्ग है राजस्थान में, बताओ कौन सा? लगाओ दिमाग। चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़ तो गिरी दुर्ग है, चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। अच्छा हिंट देता हूं मैं, हिंट, चौहान वंश में आएगा वो दुर्ग। अब बताओ कौन सा है? रणथंभौर नहीं है, रणथंभौर कहां से आएगा? जालोर। कौन सा किला आएगा? जालोर का किला। आप देखना कि जालोर का जो सुवर्णगिरी दुर्ग बना हुआ है वो सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है, चारों तरफ नगर बसा हुआ है, और उसके चारों तरफ जाल के वृक्ष गिरे हुए हैं। भाई जालोर का संधि विच्छेद करते हैं, पढ़ लिया कि जालोर की चौहान?
पढ़ोगे जब बताएंगे गुरुजी कि जाल और का संधि विच्छेद करते हैं तो जाल प्लस और, ध्यान रखना जाल का तो क्या होता है वृक्ष। पढ़ोगे आप कि जसनाती संप्रदाय के संत जाल वृक्ष को और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। तो जाल का तो क्या होता है वृक्ष, और कह दो, कोर कह दो, छोर कह दो, और इन सब का मतलब होता है सीमा। और कोर छोर इनका मतलब क्या होता है सीमा। तो प्राचीन काल में वह भूभाग जो जाल के वृक्षों की सीमा बनाता था, जाल के वृक्षों से गिरा हुआ था, उसी को क्या कहा गया जालोर। तो जालोर का जो किला है वो पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी के चारों तरफ नगर बसा हुआ है, और नगर के चारों तरफ कौन से वृक्ष का सीमा है जाल के वृक्षों की। इसलिए इस प्रकार की कंडीशन अगर कोई दुर्ग फॉलो करेगा तो वो किस श्रेणी का कहलाएगा अरण्य। तो ध्यान रखना वन दुर्ग अलग होता है, एरण अलग होता है, अरण्य अलग होता है। तीनों में जंगल पाए जाएंगे लेकिन परिस्थितियां तीनों की क्या रहेगी अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो ये जो रणथंभौर का किला है आपने देखा कि ये जो रणथंभौर का किला है पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी से गिरा हुआ है तो गिरी दुर्ग हो गया। लेकिन ये पहाड़ी कहीं से गिरी हुई है जंगलों से, तो कैसा दुर्ग हो गया एरण दुर्ग हो गया। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग गिरी दुर्ग भी है और एरण दुर्ग भी है, और दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो सबसे पहले किसे टिक करना है एरण को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कि विद्वानों ये जो रणथंभौर का किला है ध्यान रहे इस किले के कुछ उपनाम हैं, इसे कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है? तो सबसे पहला नाम इसे हम कहते हैं दुर्गाधिराज। अरे इसे हम क्या कहते हैं? अब ढंग से समझना ये बात। भले ही आप कहावत पढ़ते हो कि गढ़ तो चित्तौड़ गढ़ बाकी सब गढ़ैया, दुर्गों का स्वामी चित्तौड़, दुर्गों का तीर्थराज चित्तौड़, लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है तो किसको करके आना है? रणथंभौर को। चित्तौड़ नहीं करना, क्योंकि दुर्ग बनाने की कला पहली बार जो विकसित की गई वो रणथंभौर में की गई है। ठीक है, तो दुर्गाधिराज किसे कहेंगे? रणथंभौर को। दूसरा प्रश्न है कि इसी रणथंभौर को हम कहते हैं रण स्तंभ पुर। इसी को हम क्या कहते हैं? रण स्तंभ पुर। और ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न ये कि रणथंभौर दुर्ग का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो रण स्तंभ पुर। तीसरी अगर हम बात करें तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है इसी को कहते हैं हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान की आन बान शान का प्रतीक, आन बान शान का प्रतीक। तो हम्मीर देव चौहान की आन बान शान के लिए जिस दुर्ग को पढ़ा जाता है, जिस दुर्ग को जाना जाता है वो कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर का तो पढ़ लिया होगा इतिहास, पढ़ लिया कि रणथंभौर का इतिहास? चलो कोई बात नहीं, अब समझो। तो सबसे पहले श्रेणी पढ़ी, उसके बाद उपनाम पढ़े। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न यहाँ पर यह आएगा कि ये जो रणथंभौर दुर्ग है इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने, देखो एक तो होते हैं कहावतें, जैसे अबुल फजल रणथंभौर के बारे में कहता है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तर बंद है। ये तो क्या हो गई कहावत। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा रणथंभौर के बारे में कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, इसी के बारे में एक कथन और कहा जाता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। बताओ किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था अमीर खुसरो, और जब 1301 में अलाउद्दीन युद्ध जीत गया, रणथंभौर पर अधिकार कर लिया, तब अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ गाय का गढ़ हो गया इस्लाम का। ये तो क्या हो गई कहावतें। लेकिन ध्यान रखना दुर्गों की विशेषताओं के बारे में कुछ पद्यात्मक रचनाएं लिखी जाती है, कुछ दोहे लिखे जाते हैं,
जो उस दुर्ग की महिमा बताते हैं, ये ध्यान रखना। तो अबुल फजल ने रणथंभौर की विशेषता बताते हुए एक दुआ गाया है, और इसने गाया है कि रण लड़ियो रणनीति सु रणथल रणथंभौर हट राख्यो हम मीर रो कटकट खांगा गोर। ये क्या कहता है कि रण लड़ियो रणनीति सु, रण लड़ियो रणनीति सु रणथल रणथंभौर, रणथल रणथंभौर और हट राख्यो हम मीर रो, हट राख्यो हम मीर रो कटकट खांगा गोर, कटकट खांगा कोर। तो एक दुआ चलता है रणथंभौर के बारे में जो अबुल फजल ने कहा है कि रण लड़ियो रणनीति सु रणथल रणथंभौर हट राख्यो हम मीर रो कटकट खांगा गोर। इस लाइन का मतलब समझो। इसमें देखो रण कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और हर बार अलग अलग मतलब है इसका। अबुल फजल रणथंभौर की शौर्य वीरता के बारे में लिखता है और ये कहता है कि रण लड़ियो रणनीति सु, कि हे रणथंभौर दुर्ग, तूने जितने भी रण लड़े, रण का मतलब युद्ध लड़े, वो रणनीति पूर्वक लड़े, राजनीति पूर्वक लड़े, योजनाबद्ध तरीके से लड़े, और रणथल रणथंभौर, और युद्ध में इतनी महिमा हो गई रणथंभौर की कि रणथंभौर का दूसरा नाम ही रणथल हो गया, युद्ध का मैदान हो गया। इतने युद्ध तूने अपने जीवन में लड़े और हर बार दुश्मनों को चुनौती दी, लेकिन तेरे ऊपर जो संकट आया वो केवल 1 बार आया, हम्मीर देव चौहान के टाइम। और उस समय भी तूने हम्मीर देव चौहान के हट को बचाने के लिए अपने और अपने सहायक दुर्गों के भले ही टुकड़े टुकड़े करवा दियो। ध्यान रखना, जब गुरुजी रणथंभौर का इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि रणथंभौर का एक सहायक दुर्ग हुआ करता था, झाइन का किला। कौन सा किला? एक युद्ध लड़ा गया था 1299 में, झाइन का युद्ध। उधर जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था तुगलक खा, इधर हम्मीर देव चौहान का सेनापति था गुरदास सैनी, और दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था झाइन का युद्ध। तो ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते थे झाइन के किले को, ठीक है। तो यहाँ पर अबुल फजल कहना चाह रहा है कि तू इतना सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है कि तूने हम्मीर देव चौहान के हट को बचाने के लिए अपने और अपने सहायक दुर्गों के भले ही टुकड़े टुकड़े करवा दियो, लेकिन कभी भी शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके। तो हे रणथंभौर दुर्ग, तेरे बारे में जितना भी लिखा जाए वो कम है। और तब ये शौर्य वीरता बखान करते हुए लिखता है कि रण लड़ियो रणनीति सु रणथल रणथंभौर हट राख्यो हम्मीर रो कटकट खांगा गोर। आप पढ़ोगे कि हम्मीर देव चौहान जो है 1282 से लेकर 1301 तक रणथंभौर का राजा बना था। और हम्मीर देव चौहान अपने जीवन काल में 2 चीजों के लिए जाना गया, एक तो शरण वत्सलता के लिए, लोगों को शरण देने के लिए, और एक हठ धर्मिता के लिए। हम्मीर ने जो जिद पकड़ ली वो पकड़ ली। और एक दुआ भी हम पढ़ते हैं हम्मीर के बारे में कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फल अधिक बार त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ध्यान रखना, हम्मीर देव चौहान से जुड़ा हुआ जो दुर्ग माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया? ये ध्यान से समझना, इसका निर्माण जो है कब और किसने करवाया? तो 2 बातें चलती है। एक तो पढ़ते हैं हम अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अनुसार, और एक हम पढ़ते हैं इतिहास की किताबों के अनुसार। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में राजस्थान की इतिहास की किताबें चलती है। आप में से किसी का सब्जेक्ट का इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा सबका ही? चलो देखो, इतिहास जिसका सब्जेक्ट होता है, आप देखना कि बीए के 3 ईयर होते हैं। बीए फर्स्ट ईयर में राजस्थान का इतिहास चलता है, बीए सेकंड ईयर में भारत का इतिहास आता है, बीए फाइनल ईयर में वर्ल्ड का इतिहास आता है। तो बीए फर्स्ट ईयर की जो किताबें चलती है ना राजस्थान सरकार की, उसके अनुसार भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न कि इसका निर्माण कब हुआ? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न कि इसका निर्माण माना जाता है 8वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में।
और कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में महाराजा जयंत ने करवाया था। और ये बात जो कहते हैं, ये बात जो हम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं रणथंबोर में लगे हुए अभिलेख के अनुसार और आपकी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार। तो अभिलेखों के अनुसार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अनुसार इसका निर्माण 8वीं शताब्दी दे रखा है और निर्माता कौन दे रखा है? महाराजा जयंत। लेकिन इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो इतिहास के अनुसार इसका निर्माण बता रखा है 944 ईस्वी। और 944 का मतलब हो गया कौन शताब्दी? 10वीं शताब्दी। और इसका जो निर्माता दे रखा है इतिहास की किताबों में, वो दे रखा है रणथंबन देव। कौन सा देव? रणथंबन देव। और इसी का दूसरा नाम बता रखा है महेश्वर ठाकुर रतिदेव। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये दोनों चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री के अनुसार है और वो अकॉर्डिंग टू अभिलेख और एनसीईआरटी के अनुसार है। अब देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज दिन तक ऐसा कोई पेपर हुआ नहीं राजस्थान जीके का जिसमें दुर्ग के निर्माण की तारीख पूछी गई हो। तारीख कभी नहीं पूछता, लेकिन निर्माता पूछता है। ठीक है, अब अगर पूछे निर्माता कि अभिलेखों के अनुसार रणथंबोर दुर्ग का निर्माता किसे माना गया, तो महाराजा जयंत को माना गया। कुछ भी नहीं दे, सीधा सीधा पूछ ले कि बताओ रणथंबोर का दुर्ग किसने बनवाया, तो ध्यान रखना अगर आपसे सीधा सीधा पूछे तो सबसे पहले टिक करके आना है रणथंबन देव। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये वाला मैटर जो प्रायोरिटी पे रहता है वो तब रहता है जब आपका एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कंडक्ट करवाए या बोर्ड से जुड़ी हुई कोई गतिविधि कंडक्ट करवाए। जैसे रीट का पेपर होता है तो मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, अगर रीट के पेपर में प्रश्न पूछे तो वहाँ सबसे पहले ये टिक करके आना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में यही लिखा हुआ है। लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम आरपीएससी लेगी, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है आपका। आपका इतिहास की किताबों के अनुसार ऑथेंटिक प्रमाण माना जाएगा। तो अगर आपसे पूछे ना तो आपको करके आना है 10वीं शताब्दी में निर्माण हुआ, समय पूछे तो 944 में हुआ, और किसने करवाया? तो रणथंबन देव ने, महेश्वर ठाकुर रतिदेव ने इस किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो, इंपॉर्टेंट बात है ये कि देखो ये जो रणथंबोर दुर्ग है, ध्यान रखना, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ ये कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, वो कौन सा दुर्ग होगा? रणथंबोर। अभी पढ़ाऊंगा मंदिर कौन सा है, मस्जिद कौन सी है, गिरजाघर कौन सी है, अभी पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? चलो बताओ एक बार, बताओ रणथंबोर दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? जोर से बोलो। इसकी आकृति कैसी है? रणथंबोर दुर्ग 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक तरफ गहरी खाई है। 3 तरफ जिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है उनमें पहली पहाड़ी कौन सी है, दूसरी पहाड़ी और सबसे ऊंची पहाड़ी, और इन तीनों पहाड़ियों के बीच में स्थित होने के कारण नाम क्या हो गया इसका? अब पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो कैसा दुर्ग है? पहाड़ियों के साथ साथ जंगलों से घिरा हुआ है तो कैसा दुर्ग है? मैंने आपको बताया कि वन दुर्ग अलग होता है, एरण दुर्ग अलग होता है और अरण्य दुर्ग अलग होता है। इसके बाद हमने पढ़ा रणथंबोर दुर्ग के कितने उपनाम हैं? बताओ, पहला नाम क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है इसका? अबुल फजल रणथंबोर दुर्ग की शौर्य वीरता के बारे में कौन सी लाइन लिखता है? रण रड़ियो रणनीति सू। समझ गया मैं, ठीक है। इसके बाद इसके निर्माण के बारे में पूछे तो अभिलेखों के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया? लेकिन अकॉर्डिंग टू इतिहास इसका निर्माण कब माना गया? 944। कौन शताब्दी? निर्माता कौन है? इसी को क्या कहते हैं? महेश्वर ठाकुर
और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी। उतारो इसको ऐसे कैसे।